बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। गूगल देखा क्या? नहीं देखा, ये नहीं पता हमारे यहाँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सब हिंदू समाज मंडल के लिए प्रयास करें और अधिकतम सनातनी जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं को निभाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत युवाओं को जागरूक करने के लिए। और अभी हम तो सामाजिक एकता भी नजर आती है। बाकी देखिए सारे हर्षोल्लास से ये पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, धन्यवाद। पूरा देश भर में और ऐसे और विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। खुशी होती है कि और यहाँ पर हमें वर्षा जरूरी है, सम्मेलन जरूरी है। यहाँ पर जितने भी सनातनी धर्मी है, हिंदू है, वो एकता के सूत्र में पिरोए हुए रहे और एक साथ अपना हिंदू समाज सनातन धर्म के जितने भी अपने लोग हैं वो सब एक साथ एक जाजम पर बैठे, ये मुख्य उद्देश्य है। हमें ऐसे लग रहा है कि जो मतलब हमारे हिंदू जाति में जो बटे हुए आदमी है वो सब एकत्रित हुए हैं और सब साथ में मिल भव्य और बहुत ही बड़ी कलश यात्रा जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पब्लिक आई, पब्लिक आते जा रही है और लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सम्मेलन जिसका उद्देश्य है कि हिंदू समाज को जागरूक करना, ये कहीं ना कहीं में सफल होता दिख रहा है मेरे को। और इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। खास इस वजह से मैं जा रहा हूँ हमारे गाँव में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन। हिंदू समाज में एकता, अनुशासन एवं आने वाली पीढ़ी को हिंदू समाज के बारे में बताने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। और वहाँ चलते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, आयोजनकर्ता से बात करेंगे और ये कैसे क्या रहता है, तो बने रहिए। ये हमारा खेल मैदान जहाँ हो रहा है हिंदू सम्मेलन का आयोजन। अभी तैयारियां चल रही है और कलश यात्रा निकल रही है। अभी सारे समाज बंधु वहाँ गए हुए हैं कलश यात्रा में। बहुत ही शानदार भव्य आयोजन, बहुत ही बेहतरीन सजावट और माइक सिस्टम और बहुत बड़ा पर्दा हिंदू सम्मेलन का। ये जगह आपको खाली दिख रही है, थोड़ी देर बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू समाज, सब हिंदू समाज मंडल। भव्य और बहुत ही बड़ी कलश यात्रा जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक पब्लिक आई, और ये हमारे कुछ साथी हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं, उनसे मैं इस सम्मेलन के महत्व के बारे में जानना चाहूंगा। बहुत ही लंबी कलश यात्रा है, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी है कलश यात्रा। आज तो पूरा गांव भगवा में होता है।
हमारे बीच में हमारे गांव के युवा साथी माधव सिंह जी हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा इस सम्मेलन का महत्व। तो आप बताइए सम्मेलन का क्या महत्व है? ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि लोगों में हिंदुओं के प्रति जागरूकता बढ़े। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, धन्यवाद। पूरा गांव भगवा में हो चुका है यहाँ का। और हमारे बीच में है जानकारी टीवी के प्रधान संपादक गोविंद भैया। गोविंद भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सम्मेलन का क्या महत्व है? महत्व तो अपने समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, और एक एकता दिखती है इस गांव में हो रहा है। तकरीबन सारे गांवों में हो चुका है इस पूरे तहसील के एरिया में, तो सामाजिक एकता भी नजर आती है। बाकी देखिए सारे हर्षोल्लास से ये पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है, और मैं तो यही चाहूंगा कि जितने लोग जितने गांवों में अभी ये सम्मेलन होना बाकी है वहाँ पे जो है पूरे के पूरे जो है पार्टिसिपेट करें। और आप बताइए आपको कैसा लगा आज घूम के? मुझे तो आज पूरा गांव भगवा में हो गया। इतनी सारी पब्लिक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में पहले इतना बड़ा आयोजन हो रहा है हिंदू सम्मेलन का, बहुत ही मजा आ गया। मतलब आज देख कर ये आप मेरे इस ब्लॉग में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि भाई उत्सुकता से जितना भी काम करे, बड़े बढ़ चढ़ के काम करें, और जिस काम को आप लोग कर रहे हैं, समाज हो गया, धर्म हो गया, और सबसे बड़ी बात है कैरियर की, तो वो काम जो करे एक साथ एक ही काम करे और पूरी लगन के साथ काम करे ताकि उसमें जल्दी से सक्सेस मिल जाए। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आपका। अब हम जाएंगे कुछ युवा साथियों के पास में और उनसे जानेंगे इस इस सम्मेलन का महत्व। हमारे बीच में है कुछ युवा साथी, और मेरे इस युवा साथी अभिषेक से मैं जानना चाहूंगा आपको इस सम्मेलन में आज क्या खास क्या लग रहा है? इस सम्मेलन में हमें ऐसे लग रहा है कि जो हमारे हिंदू जातियों में जो बटे हुए आदमी है वो सब एकत्रित हुए हैं और सब साथ में मिलकर इस शोभा यात्रा को भी शोभा बढ़ाए। आप देख सकते हो कि बेहद नजारा है। सब हिंदू में सभी माताएं बहनें सभी आ रखी है। और इस सम्मेलन के लिए आपने क्या तैयारी की? आज कोई फोटो या वीडियो डाला आपने इसका? 10-15 दिनों से लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्रामीण पूरी दिन रात एक करके तैयारियों में जुट रखे हैं, इसलिए वह शानदार नजारा है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ऐसी जागरूकता बनाए रखिए सम्मेलन में। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं खेल मैदान में, और पब्लिक इतनी ज्यादा है, मतलब माई नहीं रही। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको पब्लिक दिखेगी। बहुत ही काफी आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ। हिंदू सम्मेलन सर्व समाज के द्वारा आयोजन किया हुआ भगवान आदिनाथ स्टेडियम। आपने जो सहभागी था हिंदू सम्मेलन में की, ये गौरव का पल है आपके, हम के और हम सभी के। मैं कह रहा हूँ देख सकते हैं आज इतनी ज्यादा पब्लिक भी बहुत और इस हिंदू हर गाँव के अभी मैं कुछ युवा साथी हैं उनसे मैं चाहूंगा कि भैया आप मुझे बताइए सम्मेलन का क्या उद्देश्य? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपना हिंदू समाज, सनातन धर्म के जितने भी अपने लोग हैं वो सब एक साथ एक जाजम पर बैठे, ये मुख्य उद्देश्य है। और संघ के 100 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं उसी निमित्त ये श्रृंखला एक चल रही है कार्यक्रमों की। और ये जैसे एक बुक भी है जिसमें ध्येय यात्रा है 100 वर्षों की संघ की, जिसमें ये अभी आप हम लोग सभी को एक सभी में संघ की समझ बढ़े, इस निमित्त हम लोग यहाँ पे वितरण कर रहे हैं इसका। बाकी ये कार्यक्रम चल रहा है, आप वो सभी। धन्यवाद भैया आपको बहुत बहुत इसका। और अब हम कुछ और साथियों से जाके बात करेंगे इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है और ये क्यों जरूरी है, और आज के युवाओं का आना क्यों जरूरी है। मैं हमारे बीच में पंकज भैया है, उनसे मैं बात करूंगा इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य और ये युवाओं में क्यों जरूरी है। इस सम्मेलन का यही है कि कुल मिला के सभी हिंदू जितने भी सनातनी धर्मी है, हिंदू है, वो एकता के सूत्र में पिरोए हुए रहे और एक साथ रहे। अगर एक मुट्ठी बंद रहती है तो उसमें जितनी शक्ति होती है, इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से सभी हिंदुओं को एक जगह बिठा के उनमें आपसी समन्वय बनाने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। धन्यवाद भैया। अब हम जाएंगे कुछ और युवाओं के पास और जानेंगे इस क्या सम्मेलन का क्या उद्देश्य है
और देखते हैं, गांव में इतना बड़ा आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। मेरे बीच में कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, तो इनसे मैं जानना चाहूंगा कि सम्मेलन में आपको कैसा लग रहा है, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पर हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, सम्मेलन जरूरी है। यहाँ पर ये जो भी बोलेंगे ये सुनना जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, सम्मेलन जरूरी है। इसलिए यस बोलेंगे ये सब सुनेंगे हम। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन बच्चों को भी यहाँ देखकर, और इन्हीं युवा पीढ़ी के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सम्मेलन का भेजें और यही देखने के। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा इस सम्मेलन का उद्देश्य और युवाओं के लिए क्यों जरूरी है। ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो संगठन शुरू किया 100 वर्ष पहले, उसकी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, और हिंदू समाज को सशक्त करने के लिए पूरे देश भर में और ऐसे और विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। और युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी है सम्मेलन। घुमाए तो पूरा घुमाए थे, आप देख सकते हैं लगातार पब्लिक आती जा रही है यहाँ पर, और वो पीछे हिंदू सम्मेलन सर्व हिंदू समाज निमाज मंडल से द्वारा आयोजित हुआ है, और पूरे गांव पूरा पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है। उधर भी पूरे विश्व के अंदर हिंदू सम्मेलन का हनुमान जी शरण की भाई साहब मेहमानों को लेकर पधारे आप। और अभी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, और पब्लिक बहुत, इस गांव में इतनी सारी पब्लिक देखना अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का पल है ये मेरे लिए। और हमारे बीच में मारवाड़ न्यूज के भावेश, इनसे मैं जानना चाहूंगा आज आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और आज का ये जो माहौल है ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि लोगों को अभी जो है ऐसे कार्यक्रम में आने का और भाग लेने का बहुत ही जोश है। जिस हिसाब से हम लोगों ने मेन मार्केट से लगाकर यहाँ तक एक शोभा यात्रा निकाली, बड़े ही लोगों ने, मार्केट वालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इसमें। और हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी रोहिवाल भी मौजूद है, उनका भी आप थोड़ा वीडियो वगैरह लीजिए और उनसे भी बातचीत कीजिए। ये हिंदू सम्मेलन में आपकी सौभाग्यता का ये अवसर आपके लिए ही इस सम्मेलन के माध्यम से हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा, हिंदू आने वाली पीढ़ी के नए पीढ़ी को ये मालूम हो कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी विरासत कैसी थी, उस विरासत को जाने और विरासत बचाने के लिए प्रयास करें, और अधिकतम सनातनी जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं को निभाएं। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत युवाओं को जागरूक करने के लिए। और अभी हम जाएंगे और कुछ आयोजन। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री माँ भारती की। भगवान की कृपा से अपन लोगों ने मिलकर शरीर मिलियो, और आज जिन प्रकार अपन पहली उद्बोधन में मैंने बात सुनी, तो हिंदू सनातन धर्म ने समृद्धतर रूप में मैंने यानी एक ही कड़ी मैंने पिरोने वास्ते अपन लोगों ने अठे इकट्ठा करिया है। और मने जटा तक लागे कि अपन ने जितनी संख्या में होना चाहिए था उतना अपन चार का भी नहीं आया है। रामदर जैसे मैं रवाना हुआ तो मैंने तो खुद नहीं ध्यान को नहीं हो गया कर कही दिया सोनराज महाराज मन के महाराज मार तो भागवत कथा है खाना जाना पड़ी मार जाके गए। मैं के बाबूजी है कहीं वो तो बताओ। जब को हिंदू धर्म ने जागृत करने के वास्ते एक सम्मेलन हो रही है और उनकी जो है रैली है। ठीक है महाराज, हटाने के बाद में मैंने भाई साहब मिलिया, ये भी बड़ी सुंदर बात बताई। देखो पहला बता दे थोड़ा सा तो ध्यान पड़ जाए। और उद्घोषण से मैंने आप बात सुनी कि हिंदू धर्म ने जागृत करने के वास्ते अपन लोग इकट्ठा हुआ, तो सबसे पहले तो अपन लोग इन बात में अच्छी तरह से समझ ला कि सामंजस्य लावणो, सभी के प्रति समान भाव, जटे लोग एक दूसरे के मतभेदों ने भुलाई और एकजुट रहे, मानवता के आधार के ऊपर प्रेम और सहयोग रो भाव रखे। अपन लोग हिंदू धर्म रे मैंने भी देखा अनेक प्रकार की जातियां है, अनेक प्रकार की गोत्रा है,
पर इन सम्मेलन में ना तो कोई जाति है ना कोई गोत्र है, पूर्ण हिंदू समाज जो महाराज आ कभी नहीं सोचने को ऊंचो वर्ण है और नीचो वर्ण है, सबने साथ बैठ मिलजुल रहे आगे बढ़ना है। और इन भावरे में आप लोग यदि आगे बढ़ता रहे सामाजिक भावना में अखंडता रहा तो एक समय ऐसी स्थिति आ जावेला कि जिनके में ना तो कोई रंग है ना कोई रूप है ना जाति है ना धर्म है ना भाषा है, सब लोग मिल एक राष्ट्र रूप में आगे बढ़ता रहेवाला, जिन्हें आप लोग अनेकता में एकता भी कया करा। अनेक प्रकार से अपने बात समझे जावे। महाराज जी ने और रामलाल जी ने सनातन के बारे में जो कहा है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं, क्या कहूं, लेकिन जो दिखता है वो बता रहा हूं। अपने केशव राज हेडगेवार जी ने जो ये स्थापना की आरएसएस की, वो इसलिए की कि जब से भारत में अंग्रेज आए पहले 4 वर्ण की व्यवस्था थी। जो चाहे पंडिताई करके विद्या अर्जित करके पंडित ब्राह्मण बन जाता था, मल विद्या सीख करके क्षत्रिय बन जाता था, सेवा करके शूद्र बन जाता था और व्यापार करके वैश्य बन जाता था। जैसी जिसकी शिक्षा थी उसी में उसको लगा दिया जाता था। जब से भारत में अंग्रेज आए, ऊंच नीच का भेदभाव नाना प्रकार की कोम लगा दी। पहले ये जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था में वापस लाने के लिए हेडगेवार जी ने ये आरएसएस की स्थापना की। कैसे ही करके हमारा सनातन धर्म जो है एक माला में पिरो जाए वापस, उसके लिए संघ की स्थापना की, जिसको 100 वर्ष पूरे हो गए। आज भी किसी संघ के व्यक्ति से आप पूछ लो, उससे पूछोगे कि आप कौन है, तो वो हिंदू के अलावा कुछ नहीं बताएगा। वो नहीं कहेगा। आवाज कम आ रही है, दोनों हाथ उठाकर बोलिए। और माता से इतने निवेदन है कि आप लोग ताली भी बजाइए और हाथ ऊपर भी करिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। अभी नहीं आवाज है। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। नहीं लग तो रहा है कि रोटी खा के नहीं है। अरे भाई व्यवस्था है तो फिर भी भोजन खा करके, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय। ये बात हुई। अपना हिंदू सनातन धर्म है, इसमें हम ही सब जात पात के नाता पाता जोड़ते हैं कि ये हम हैं वो हम हैं। अपन हिंदू सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं है। ये आज अपने निवास गांव में इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जितना निवास में अपने हैं हिंदू उतना पहुंचे नहीं। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अपने धर्म बचाने के लिए अगर सर भी कटाना पड़ जाए ना तो कटा दें। हम कट्टर थे, कट्टर हैं और आगे भी रहेंगे। वाह क्या बात है। मैं इसी पर विश्राम भी कर रही हूं। बोलिए धरती माता की, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो आधा कम हो गया भाई, तो कम से कम जय तो बोलने में क्या दिक्कत है भाई। बोलिए सनातन धर्म की जय। देखो ओ
वो बूढ़े बाबा पगड़ी वाले हैं, वो हाथ नहीं उठा रहे हैं। मेरी निगाहें सब पर है। बोलिए सनातन धर्म की। अरे मुड़ी हिलाने से थोड़ी होता, हाथ उठा दो, कम से कम तो भगवान के पास पहुंच। तो भाइयों, बात करने के बाद पता चला कि धर्म सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। धर्म की स्थापना, धर्म का महत्व और धर्म का आने वाली भावी पीढ़ी को धर्म के बारे में बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी थोड़ा थक चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा साइड में आके बैठ गया हूँ। सम्मेलन चल रहा है, जोरों जोरों से चल रहा है। एक तरफ प्रसादी चल रही है और एक तरफ हमारे बहुत ही विख्यात भावी हिंदू धर्म के महान लोग आए हुए हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये सम्मेलन जरूरी है और इसका क्या महत्व है। मैंने काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड की है और इस वीडियो में बता रहा हूँ। अभी और भी देखना है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा रेस्ट करके फिर जाता हूँ मैं वापस और बताता हूँ आपको क्या है। लेकिन ये सारा विषय जो है ये अंग्रेजों ने यहाँ आके बड़ी चतुराई से किया। अंग्रेजों ने यहाँ अध्ययन किया, उनका रिकॉर्ड भी है। यूके की लाइब्रेरी के अंदर वहां लिखते हैं कि हम जब भारत में गए थे तो यहाँ 6 लाख गुरुकुल थे, यानी हर गांव के अंदर शिक्षा थी। और दोनों के पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से अध्ययन करते थे, समान रूप से देश का नेतृत्व करते थे। यहाँ बहुत महारानियां हुई जिन्होंने श्रेष्ठ काम किया है। हमने पिछले साल अहिल्याबाई का जो जन्मदिन मनाया है, ध्यान में आया किस प्रकार से उन्होंने एक सामान्य परिवार की महिला और देश के अंदर कितने श्रेष्ठ कार्य किए। तो यहाँ बताया गया कि नहीं, महिला यहाँ की जवान है, घर में रहती है, कुछ नहीं है। ये जो घूंघट वगैरह है, ये सारे बाल विवाह है, घूंघट है, रात्रि विवाह है, अन्य अन्य प्रकार के जो ये आज हमको कुरीतियां दिखाई देती है, ये उस समय जब मुगलों के आक्रमण होते थे अपनी मातृशक्ति को बचाने के लिए हमने कुछ प्रयत्न किए। अन्यथा यहाँ पर कहीं नहीं। यहाँ माताएं बैठी हुई है, बताइए सीता जी के घूंघट कभी देखा क्या आपने? पार्वती जी का घूंघट देखा क्या? लक्ष्मीबाई का घूंघट देखा क्या? नहीं देखा। ये नहीं प्रथा हमारे यहाँ थी। लेकिन उन मुगलों से बचने के लिए हमने इसका उपाय किया। आज अभी शादी विवाह हो रहे हैं, अभी कहीं शादी विवाह जाए और पंडित जी वहां श्लोक बोलते हैं, उनसे पूछिए ये जितने भी श्लोक हैं एक क्या है, तो साफ कहेंगे जितने भी विवाह के श्लोक हैं सारे के सारे सूर्य के साक्ष्य में है। वो बताएंगे आपको, संस्कृत में बोलते हैं लेकिन वो सब सूर्य का है। तो रात्रि विवाह क्यों होते हैं? उसमें बचना था, दिन में उठा करके लेके जाते थे। ये कुरीतियां को दूर करने के लिए, लेकिन इनमें हम फंस गए। और एक काम उन्होंने किया यहाँ की, यह बांटने का काम किया। उनको था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। उन्होंने इस ध्यान में आया इस समाज हिंदुस्तान के अंदर हम इसको बांटेंगे तो ठीक रहेगा, तो उन्होंने बड़ा प्रयोग किया यहाँ जाति व्यवस्था। महाराज जी ने बताया वर्ण 4 थे और वो वर्ण भी क्या थे? जन्मना नहीं थे, कर्मणा थे। जो जैसा कार्य करता वो उसका काल था। इसलिए कोई भी कार्य कभी भी नीचा नहीं होता, सब कार्य बराबर होते हैं। लेकिन कमजोरी आने के कारण डॉक्टर हेडगेवार ने ध्यान किया कि नहीं, ऐसा यदि इस देश के अंदर हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। देश को आजाद तो करना है, लेकिन यहाँ का सर्व सामान्य व्यक्ति संस्कारित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तो देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 1925 में ये सबसे चर्चा करके, जो उसमें मूर्धन्य लोग थे, तिलक जी थे, गांधी जी थे, सावरकर जी थे, बाबू सुभाष थे, इन सबसे चर्चा की, बातचीत करने के बाद कहा कि ये काम, तो सबने कहा डॉक्टर हेडगेवार यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन ये काम बहुत लंबा है, डॉक्टर जी का काम नहीं करो। वो संतन सूत्र के महान सूत्रकार थे। उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद श्री गुरु जी आए, उन्होंने इसको भाष्य दिया, समाज को बार जानकारी दी, और वह आज संघ चलता हुआ पूरे देश भर के अंदर जो चला है, उसमें कठिनाइयां बहुत आई। उपहास हुआ, उपेक्षा हुई, विरोध हुआ, संघर्ष हुआ, कष्ट। ये सम्मेलन में युवा पीढ़ी के लिए आने वाली संतानें जान सके हिंदू धर्म का क्या है। समाज का आशीर्वाद होने के कारण संघ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आज 100 वर्ष के पश्चात पूरे देश भर के अंदर समाज की सब बोलता है। और ऐसा नहीं है कि संघ के संशोधकों ने किया है,
इस संघ के कार्य के अंदर बढ़ने के अंदर समाज का पूरा सहयोग रहता है, और विशेष रूप से मातृशक्ति का। अपने यहाँ मातृशक्ति का सम्मान कम हो गया, ये ठीक नहीं। और हमारे बीच में भरत जी है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज ये सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। ये समाज जागृति, भगवान पर विश्वास है कि नहीं है? इनको विश्वास, ये समाज जागृति और हिंदू एकता के बारे में इस सम्मेलन के बताए गए हैं। जैसे हमारे देश में बाबा साहेब विवेकानंद जी, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया। हम भी हमारे विद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य के आदेश पर श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में आए हैं। कौन है? धन्यवाद। ये मेन सम्मेलन इन्हीं के लिए है, बच्चों के लिए ही है, और ये बच्चे इकट्ठा हुए हैं, ये इन बच्चों को हिंदू धर्म का बता सके, इसलिए ये सम्मेलन आयोजन हुआ है। और रक्षा की कौन है? माँ दुर्गा। चलो, तो भाइयों हम तरह तरह के लोगों से बात की, आयोजन करता, यहाँ के युवा, बच्चे, और मतलब इस सम्मेलन से यही पता चलता है कि हमें हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए और रीति रिवाज का पालन करना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को हिंदू समाज की एकता, अनुशासन और रीति रिवाज को बताएं। और मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से यही उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में आए, और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ पब्लिक आते जा रही है और लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सम्मेलन जिसका उद्देश्य है कि हिंदू समाज को जागरूक करना, ये कहीं ना कहीं मैं सफल होता दिख रहा है मेरे को। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, और जब भी आयोजन हो बढ़ चढ़ कर भाग ले। किसी प्रकार से सामने रखे हिंदू समाज हमारा है और इसकी एकता करना हमारा धर्म है, परम धर्म यही है कि हिंदू समाज की एकता में बढ़ चढ़ कर भाग ले इसमें। धन्यवाद।